बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के वो अस्माए हुस्ना जो पहले पैगम्बरों में तकसीम किए गए जी। उनमें से पहले नाम पर गुफ्तगू हुई थी और वो इसमें सुबहानी नंबर 1 था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर उतरा था और उस नाम के ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम की तरबियत रूहानी हुई जी। दूसरा आज हम बात करेंगे इसमें रिफ़ाई नंबर 2, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मुहैया हुआ और इस नाम के ज़रिए से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरबियत रूहानी हुई और अपने मकामात आली तक पहुँचे। लिखा है शरा जो है वो सिर्र मकतूम में इमाम राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो एक मरतबा एक बड़े हौलनाक किस्म के बड़े घने दरख्त के नीचे बैठे थे, तो अचानक क्या देखते हैं कि दरख्त ने अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दिया। तो आपने गौर किया क्या ज़िक्र कर रहा है ये, तो अल्लाह तबारक व तआला की जो है वो फैज़ इलाही से और अपनी क़ुव्वत बातनिया से आपने वो अख़ज़ कर लिया कि ये क्या ज़िक्र कर रहा है। वो ज़िक्र जो आपने सुना और अच्छी तरह समझ लिया कि क्या अल्फाज हैं, क्या ये दरख्त कह रहा है, आपने भी वो ज़िक्र शुरू कर दिया और कसरत से ज़िक्र शुरू कर दिया। और जिस तरीके से आप ज़िक्र करते चले जा रहे थे, आपकी कैफियत के अंदर एक अजीब किस्म के अनवारात और एक किस्म की एक अज़मत व हशमत पैदा होना शुरू हो गई। फिर आप रोज़ाना आपका मामूल हो गया, आप कसरत से उसका ज़िक्र करते। एक दिन बैठे आंखें बंद की हुई और आप ज़िक्र में लगे हुए हैं और ऐसे मुनहमिक हुए ज़िक्र के अंदर कि उस ज़िक्र के जो मलाइका थे जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखे थे, वो मुवक्किल मलाइका आकर बैठ गए और आपको पता ही चला, आप घंटों उसी तरह ज़िक्र में। इवन उनको ख़ुद बताना पड़ा कि हज़रत हम इसी जो ज़िक्र है इसी ज़िक्र के मलाइका हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं। 4 मलाइका थे और कहा हम आपके इस नाम के ज़िक्र की वजह से मुसख्खर हो गए हैं आपके। अब आप जो है हमें किसी भी तरह का हुक्म फरमाएं और अपने जो मोजज़े की किसी भी तकमील के लिए आप ये इसम पढ़ेंगे, आपके मोज़ात की तकमील किया करेंगे हम, और जो भी आपको काम दरपेश होगा तो वो आप हमें जो है इस ज़िक्र के ज़रिए से याद करेंगे, हम आपके उस काम को पूरा कर देंगे। तो ये जो है ज़िक्र इस तरीके से मिला और नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पल्ले बांधा, फिर इसकी ज़िक्र करना शुरू कर दिया, जिसके ज़रिए से आपको जो मरातब आलिया थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ाने शुरू कर दिए। ये वो मुबारक ज़िक्र है और बहुत ज़बरदस्त इसकी तासीर है। और ये ज़िक्र है या इलाहल आलियती और रफ़ीउ जलालहु या इलाहु। स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, या इलाहल आलियती, या इलाहल आलियती, ए मजाजी और बातिल माबूदों के माबूद बरहक यानी अल्लाह को पुकार रहा है। और रफ़ीउ जलालहु, उसकी शान बहुत बुलंद है। उसके या इलाहु ए माबूद बरहक, वह कि ये वो ज़िक्र है। तो जैसे नूह अलैहिस्सलाम को मिला और जनाब जिसके ज़रिए से उनके मौजज़ात की तकमील होती थी। और ज़ाहिर है कि इसके अंदर कितनी ताकत है कि इसी ज़िक्र के ज़रिए से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब दुआ की अल्लाह ताला से, तो क्या हुआ, रब्बि ला तज़र अल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, रूए ज़मीन पर एक काफिर का घर ना बचे। आपने देखा कि ऐसा हौलनाक तूफ़ान आया कि कायनात में ऐसा तूफ़ान नहीं आया जी। ये बहुत ताकतवर नाम है। इसके बड़े फ़वाइद और तासीरात लिखी हैं। एक तासीर इसकी ये है कि जो शख्स 15,000 टाइम डेली पढ़ ले, 15,000 दफ़ा पूरे 40 दिन 41 डेज 40 डेज 40 दिन तक ये 15,000 मरतबा इसका विर्द कर ले, तो कायनात की सारी मखलूक़ात मुसख्खर हो जाती। सुभान अल्लाह। जिन्नो इंस और जो भी मखलूक़ात हैं उसको ऐसी तस्खीर की ताकत मिल जाती है। लेकिन ये कि 15,000 दफ़ा रोज़ पढ़ना ही ये नाम। और जैसी मज़े की बात, ये तासीर जो है वो लिखा है कि इस ये गोया कि इस चिल्ले के दौरान ही इसको हासिल हो जाएगी। अभी दरमियान में होंगे तो उसको ये तासीर हासिल हो जाएगी कि कायनात की मखलूक़ात मुसख्खर और मुती हो जाएंगी। और मज़े की बात, ये चिल्ला पूरा होगा नहीं अभी कि ये आमिल मालदार हो जाएगा, गनी हो जाएगा। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला गैब के ख़जाने इसको अता कर देंगे। बस एक चिल्ला है और 15,000 ये कोई कर ले तो इंसो जिन। लेकिन बात वही है जो उलमा लिखते हैं कि नीयत जो है नेक होनी चाहिए, रिज़्क़ हलाल सिद्क़ मकाल हो,
क्योंकि ये नहीं कि फसाद पैदा करने के लिए आप ये तासीर हासिल करना चाहते हैं, इस्लाह अहवाल के लिए और ख़िदमत खलक के लिए करें तो सुभान अल्लाह, ये एक तासीर। दूसरी तासीर इसकी ऐसी इसके अंदर यह कि एक आदमी जो लोगों की नज़र में हक़ीर और बेएतबार हो गया है, उसकी कोई इज़्ज़त ही नहीं है, ना ख़ानदान में, ना माहौल में, ना मुआशरे में, और वो चाहते हैं यार मेरी इज़्ज़त हो, मेरी अज़मत व जलाल बने, उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। फजर के बाद 15 दिन तक, फजर के बाद 15 दिन तक 120 दफ़ा जो है वो इसका विर्द करना है, 120 टाइम, 120 दफ़ा ये फजर के बाद के 15 दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इसको इज़्ज़त व अज़मत ऐसी अता फरमाएंगे कि इसकी पेशानी पर गोया कि आसार रहमत टपकेंगे, और ऐसा चेहरे पे अल्लाह तबारक व तआला इसकी एक ऐसी मासूमियत और मोहब्बत डाल देंगे कि जो इसको देखेगा इसको अपना दोस्त बना लेगा, इसका दोस्त बन जाएगा, उसको अपना दोस्त बना लेगा। ऐसी कैफियत उसके ऊपर आसार, और चेहरा उसका है ऐसा आसार रहमत से रोशन हो जाएगा। 15 दिन करना है 120 दफ़ा फजर के बाद, तो वो जो है लोगों की नज़र में कहाँ हकीर था और ऐसा मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा कि हैरान। ये दूसरी तासीर। और तीसरी तासीर इसके अंदर ये है कि एक आदमी चाहता है कि मुअज़्ज़िज़ीन शहर के ज़िम्मेदार, चौधरी, बड़े किस्म के लोग जो हैं, जो नामवर लोग हैं, वो उनके हाँ इसकी इज़्ज़त और अज़मत बन जाए, और वो ये जो कहे वो उसकी बात को सुने, इसकी बात को इज़्ज़त दें। अब तक इसकी बात को इज़्ज़त नहीं देते, तो मुअज़्ज़िज़ीन शहर को जो है वो गया कि मुती व फरमा बरदार करने के लिए इस पर ज़बरदस्त तासीर है। उसके लिए 51 टाइम पढ़ना है, 51 दफ़ा पढ़ना है रोज़ाना, किसी एक नमाज के बाद सेटिंग कर लें, और ये 51 दफ़ा पढ़ के जो है वो तसव्वुर में उसके बाद दुआ कर ले, अल्लाह तबारक व तआला मुअज़्ज़िज़ीन शहर की नज़र में इसको मुअज़्ज़ज़ कर देते हैं। सुभान, इस पर तासीर। और एक तासीर इसके अंदर यह है कि असरार तरीक़त पता करना चाहता है। ये तज़किया और तरीक़त का जो रास्ता है, ये तसव्वुफ़ सलूक का जो रास्ता है, एक तो शरीयत का रास्ता, एक तरीक़त का रास्ता, अखलाक़ बातिनिया, तो चाहता असरार तरीक़त मुझ पर मुनकशिफ हो, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। 37 टाइम, 37 दफ़ा जो है किसी एक नमाज के बाद पढ़ना है, पढ़ के अपने सीने पे दम कर लेना है और अल्लाह से असरार तरीक़त मांग लेने, या अल्लाह तज़किया और तरीक़त के असरार मुझ पे खोल दें। वो ऐसे असरार खोलेंगे कि हैरान हो जाएगा। और एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ये है कि ये इल्म हकीकत चाहता है। एक है इल्म शरीयत, एक होता है इल्म तरीक़त, एक होता है इल्म हकीकत। यानी ये सारे इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त की जो असल इल्म और राज है, असल इल्लतुल इल्लत वो क्या है, वो खुल जाती है, उसको कहते हैं इल्म हकीकत। वो अगर कोई चाहता मुझे इल्म हकीकत मिल जाए तो 64 टाइम, 64 दफ़ा रोज़ाना जो है किसी एक नमाज के बाद सेटिंग कर ले, फिर रोज़ाना उसी नमाज के बाद पढ़े, और पढ़ के अपने सीने पे दम करे, और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीले से जब वो दुआ कर ले कि अल्लाह उनके तवस्सल सदक़े और तुफ़ैल से मुझ पर इल्म हकीकत खोल दे, ये दुआ कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर इल्म हकीकत खोल देते हैं। ये इस पर राज। और एक राज ये कि कोई भी दुनियावी या उखरवी या दीनी कोई भी ऐसी ज़रूरत दरपेश हो गई और वो हल नहीं हो पा रही, 1920 पे जाके मामला ख़राब हो जाता है, तो ज़ाहिर है कि इंसान के कारोबार में भी, तालीम में भी और दिन के काम में ऐसा हो सकता है 19 पे जाके गिर जाता, 20 नहीं पहुँचता। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि यही नाम 51 टाइम, 51 दफ़ा ही पढ़ना है। और अच्छा, इन ये पहले मैं अर्ज़ कर चुका, इन सब के अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, दुरूद शरीफ नहीं। दुरूद शरीफ दुआ के वक्त आप पढ़ेंगे। शुरू में सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक, फिर आखिर में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक ये पढ़ा जाता है। तो दरमियान में 51 टाइम आपने इस नाम का विर्द करना है और दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह मेरा फ़लाँ काम अटका हुआ है, हल नहीं हो रहा, फ़लाँ चीज़ है वो फंस जाती है, रिश्ता होता नहीं है, फ़लाँ कारोबार बढ़ता नहीं है, तो बस ये जो भी मकासद है उसकी नियत करके दुआ कर ले। तो 15 दिन करना ये अमल, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से हल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इस पे और एक तासीर अंगूठी की, अंगूठी बनानी है जी। अंगूठी बनाना चाहता है तो ये नाम जो है चांदी की अंगूठी, मर्द है तो मैंने जैसे बताया कि 5 माशा की चांदी, 5 माशा चांदी से बड़ी ना हो। हाँ, अलबत्ता उसके अंदर जो नगीना अगर लगाया है, कोई पत्थर लगाया है, उसका वजन काउंट नहीं होगा, वो वजन अलग है। सिर्फ चांदी 5 माशा हो, और अगर नगीना उसके अंदर 5 माशे का हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। या पत्थर अकीक लगा दिया।
अब उसके ऊपर आपने ये लिखवाना है और ये इतवार के दिन लिखना है। अच्छा, यानी इसके अंगूठी के बनाने का प्रोसेस संडे के दिन स्टार्ट हो। ओके, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ही दिन में आजकल तो अंगूठी बनती नहीं है, बन जाए तो बेस्ट है, संडे में बन जाए, लेकिन होता यह है कि एक दिन तो लिखाई में गुजर जाएगा, 2 दिन में उसके डाई में हो जाएगा, तो लोग अंगूठियों वाले 4-5 दिन ले लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संडे को इसका प्रोसेस स्टार्ट करे बनाने का, उसके ऊपर ये लिखवा ले। लिखवाने के बाद ये अंगूठी जो है ये 10 दिन तक आपने इस अंगूठी के ऊपर यही इसम दम करना है। अच्छा, और कितनी दफ़ा पढ़ना है, वो बंदे ने अपने नाम का अदद निकालना है। अपने नाम का अदद निकाल के उतने अदद जितने आ जाए उसके, मसलन उसके अली नाम है तो अली जो है उसके 110 है मसलन, ठीक। अब 110 जो है ना वो आपने जो है दफ़ा रोज़ पढ़ के उस पर दम करना 10। तो अब मसला अगर आज संडे को सुना, कल मंडे से स्टार्ट करता है, तो ये 10 दिन तक आपने इसके ऊपर दम करना है। फिर जब जुमेरात आए तो जुमेरात को आपने पहननी है, थर्सडे को पहननी है, ज़हन में रखें। उसके बाद जब जुमेरात आए तो थर्सडे को बिस्मिल्लाह करके आपने पहन लेनी है। बस इंशाल्लाह ऐसी ज़बरदस्त है कि समझो तस्खीर आपके हाथ में है। जिस राह में चलेंगे कामयाबियाँ कदम चूमेगी, जो बात कहेंगे इताअत करने वाले सामने मौजूद होंगे, और जिस नीयत से आपने पहनी है और रिश्ता लेने जा रहे हैं पैगाम निकाह कबूल होगा। ज़बरदस्त सारे अहवाल, वो तो कहते हैं ना जब नतीजा जो आउटपुट आएगा खुद पता चल जाएगा कि यार इसके फ़वाइद क्या निकले। तो ये उससे एक ऐसी अल्लाह ताला एक अज़मत और जलाल अता कर देते हैं। और मज़े की बात एक ज़बरदस्त इसका फ़ायदा क्या है कि जो इज़्ज़त और शान आपको अल्लाह ने अता कर रखी है, जो दौलत और सहूलत दे रखी है, उसमें कमी अब कभी नहीं आएगी। बढ़ोतरी तो हो सकती, कमी नहीं होगी अगर आपने ये अंगूठी पहनी हुई है। सुभान, तो आप चाहते मेरी इज़्ज़त, मर्तबा, ओहदा, मनसब, दौलत, माल ये बढ़ना चाहिए, कम ना हो। आप ये अंगूठी इस शराइत पर बना के पहन लें, इंशाल्लाह अब कहते इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। ये बहुत ज़बरदस्त आसी, सुभान अल्लाह, सुभान ये है इस नाम की बरकत। हज़रत जो बातें आपने अभी की, मैंने जो सुनी बातें, हम सब लोगों ने सुनी, इसमें रूहानियत और दुनियावी दुनिया आपने दोनों चीज़ों को कूज़े में बंद कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद आखिर में जो अंगूठी का तावीज़ आपने बता दिया, ये तो सारी उम्र के लिए एक ही दफ़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी वो तस्खीर कायनात, तस्खीर कायनात, यानी दुनिया को कंट्रोल कर लें आप अपने घर में बैठ के। अगर आपने ये हासिल कर लिया 15,000 दफ़ा फॉर 40 डेज़ ओनली, ठीक है। अच्छा, फिर इज़्ज़त व अज़मत वो एक अलहदा चीज़ है। और एक ख़ास बात जो है कि अपनी इम्पोर्टेंस जो है, वैल्यू जो है, वो इम्पोर्टेंट जगहों पर रिकग्नाइज़ करवाने के लिए जो आपने बताया, वो एक अलहदा 51 दफ़ा पढ़ना है किसी भी नमाज के बाद। फिर इसरार तरीक़त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये एक ऐसी बात है कि ये हर एक को तो खैर मेरा ख्याल नहीं है कि ये बात कर सकेगा हर कोई, ये हर एक के लिए है भी नहीं, ये ख़ास ही लोगों के लिए जिसमें इल्म हकीकत की जो बात आपने कर दी। और फिर आम बात आपने कर दी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं कि हमारे काम पूरे नहीं होते, 19 पे आके ख़त्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो उसके लिए तो आसान ही तरीका है 51 टाइम्स। तो ये जो हज़रत ये जो नई चीज़ आपने शुरू की है इस्माए अरबीन, ये तो इट इज़ इट इज़ एन अनबिलीवेबल थिंग दैट वी आर हियरिंग, और इससे हमारी ज़िंदगी तो कहीं से कहीं जा सकती है, बिल्कुल जा अगर हम इन बातों को गौर से सुने और इन पे कुछ अमल करने की कोशिश करें। हज़रत ये बातें यहीं पता चलती हैं कशकोल मार्फत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।